हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेट नंबर 4, हमारे जो बेस्ट 300 करंट अफेयर्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, जो कि आने वाले हमारे पंजाब पुलिस के एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, हेड कांस्टेबल हो, या फिर पंजाब का कोई भी एग्ज़ाम जैसे PSSB या PPSC जिसमें करंट अफेयर सेक्शन आएगा, GS सेक्शन आएगा, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो डिस्कस करेंगे आज हम सेट नंबर 4। ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मेरे को चाहो तो इसमें फॉलो कर सकते हो। मैं डेफिनेटली आपकी कोई भी क्वेरी होगी उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। देखो, यहाँ पर मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बट डेफिनेटली जितने भी मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा वो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट ही होंगे। ठीक है, जो आपको हेल्प करेगा कि आप 60 to 70% जो है स्कोर करो करंट अफेयर्स के सेक्शन में एफिशिएंटली। अ म्यूजियम ऑफ ऑल द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री संग्रहालय हैज़ बीन बिल्ट इन विच स्टेट और यूटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बताओ। ओके, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यू दिल्ली। तो देखो, भारत के जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री रहे हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में इस म्यूजियम में उनके बारे में बताया जाएगा। और इस म्यूजियम का नाम क्या रखा गया? प्रधानमंत्री संग्रहालय। इसको इनॉग्रेट किया हमारे अभी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इस क्वेश्चन का सही आंसर है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन, मेघालय लिविंग रूट ब्रिजेस हैव फाउंड अ प्लेस इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिस लिस्ट इज प्रिपेयर्ड अंडर हुज विच ऑर्गेनाइजेशन। तो जहां पर भी बात आ जाती है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने मान के चलना क्या है? यूनेस्को। भारत में अभी के लिए आपको याद रखना 40 क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कौन सी है? ढोलावीरा। कौन सी है? ढोलावीरा। और ढोलावीरा जो है इट इज़ अ साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि भारत की क्या बनी है? 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, और यहाँ पर मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिजेज हैं, ठीक है, जो कि वहाँ पर एज अ जिसको ब्रिज यूज किया जाता है, होते वो पेड़ ही हैं, पर पेड़ की जड़ें इतनी फैल चुकी हैं कि उनको ब्रिजेस की तरह वहाँ पे लोग यूज करते हैं। तो इनको यूनेस्को की लिस्ट में हो सकता है आने वाले टाइम में वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में इंक्लूड किया जाए। क्लियर? ओके। और इसके अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर आप याद रख सकते हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में आपको मिलेगा यूनेस्को का हेडक्वार्टर। और इसके अलावा पेरिस और किसका हेडक्वार्टर है? तो ये भी याद रख लेना, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे है? पेरिस में है। क्लियर? ओके। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, अरेबियन सी में हुई थी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो इज बिल्डिंग एन इट्स ऑर्बिटल डेब्रीज ट्रैकिंग कैपेबिलिटी बाय डिप्लॉइंग न्यू रडार्स एंड ऑप्टिकल टेलीस्कोप अंडर विच प्रोजेक्ट। देखो क्या होता है, स्पेस में जो व्हीकल्स वगैरह सैटेलाइट्स वगैरह जो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, वो अल्टीमेटली वो डेब्रीज ही बन जाती है ना। तो वो डेब्रीज किसी दूसरी सैटेलाइट को भी हार्म कर सकती हैं। हमारे और जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी किसी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन डाल सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए जो इसरो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया स्टार्ट, और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नेत्रा। क्या नाम है? नेत्रा। नेत्रा की फुल फॉर्म याद रखना, आप नोट कर लोगे सारे, मैं बोल रहा हूँ, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। आई रिपीट, नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। क्लियर? ओके। विच बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स। इसका सही आंसर है इक्वाडोर। या आप मैप में देख सकते हो, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मैप है, इसमें आपको इक्वाडोर मिलेगा। यहाँ पे ये जो है ये इक्वाडोर है। क्लियर? ओके। और इस कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? ब्राज़ील। ब्राज़ील में जंगल हैं कौन से? अमेजोन के जंगल, ठीक है, जिन्हें लंग्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडो फ्रेंच नेवल एक्सरसाइज विच इज बीइंग कंडक्टेड इन द अरेबियन सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है वरुण। फ्रांस के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? एक तो हम करते हैं गरुड़, फिर एक करते हैं वरुण, ठीक है, और एक हमारे एक्सरसाइज जो जापान के साथ फ्रांस के साथ होती है वो है शक्ति। अगर मैं गरुड़ की बात करूं तो ये गरुड़ क्या है? ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर मैं वरुण की बात करूं तो ये एक नेवी एक्सरसाइज है, और शक्ति कौन सी है? मिलिट्री एक्सरसाइज है। क्लियर हो गया? ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिप्लेस्ड वेस्ट बंगाल एज द टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर फॉर द ईयर 2021-22? यूपी, उत्तर प्रदेश है इसका आंसर। उत्तर प्रदेश जो कि भारत में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर भी है, उन्होंने रिप्लेस कर दिया वेस्ट बंगाल को एज द टॉप वेजिटेबल प्रोड्यूसर फॉर द ईयर 2021-22। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूँ ना, तो भारत में सबसे ज़्यादा अगर चावल की कहीं पे खेती होती है तो वो वेस्ट बंगाल में होती है। What is the title of the recently commissioned second P-81 aircraft squadron of the Indian Navy? इस क्वेश्चन का सही आंसर है बच्चों कॉन्डोर्स। कॉन्डोर्स है ये एयरक्राफ्ट का नाम। क्लियर? ओके। Which state is set to become the first state in India to impart medical education that is MBBS in the Hindi medium? हिंदी मीडियम में MBBS की शिक्षा देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया भारत का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। एंड रिमेंबर, हिंदी इज वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा हिंदी अलॉन्ग विद इंग्लिश, ये दोनों हमारी क्या हैं? ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। क्या है हमारी? ऑफिशियल लैंग्वेजेस। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे याद रख लेना, भारत में टोटल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। कितनी? 6 क्या हैं? क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी? एक तो होगी मलयालम, ठीक है, इसके अलावा संस्कृत होगी एक, संस्कृत, ठीक है, और आप याद रख लोगे तमिल, तेलुगु, ठीक है, उड़िया, उड़िया होगी, मलयालम, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, और एक और है कन्नड़ा, या कन्नड़ भी बोल सकते हो इसे। ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया साइंड एन इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विद विच कंट्री? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट पेपरलेस असेंबली बाय इंप्लीमेंटिंग द ई विधानसभा एप्लीकेशन? पेपरलेस असेंबली पहली कौन सी बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? नागालैंड। ठीक है, मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताओगे कि नागालैंड जो है भारत की कौन कौन सी स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करती है, और दुनिया में किन किन कंट्रीज के साथ नागालैंड जो है वो अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, 2 चीज़ें बतानी है। ले इज सेट टू साइन अ ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट टू डेवलप विच विलेज एज द डार्क स्काई सेंचुरी? याद रखोगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? हैनले। स्कूल चलो अभियान इज इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट, यूटी और गवर्नमेंट? स्टेट और यूटी, किसका इनिशिएटिव है ये स्कूल चलो अभियान? स्कूल चलो स्कूल चलो स्कूल चलते हैं यूपी में। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? यूपी। ठीक है, अब दिमाग में आपके ये आ जाएगा कि यार स्कूल की बात हो रही है और दिल्ली इन बातों के लिए काफ़ी हाईलाइट रहता है न्यूज़ में स्कूल्स के लिए, बट नहीं, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? भारत का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट दैट इज़ उत्तर प्रदेश। राजनाथ सिंह ने मेहर बाबा कंपटीशन 2 करके कुछ इनॉग्रेट किया, ठीक है, फॉर द ग्रोथ ऑफ विच इंडस्ट्री? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ड्रोन। ड्रोन को लेके भारत काफ़ी कुछ कर रहा है। अभी रिसेंटली जो रिपब्लिक डे की परेड हुई थी उस पर भी भारत ने एयर शो में एक साथ 1000 ड्रोन चलाए थे, और हम इसराइल से जो है हीरोन ड्रोन्स भी परचेज कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक बात आप और याद रखोगे कि बजट, इस साल का जो बजट था उसमें भी ड्रोन्स को लेके पॉलिसी आई थी। बेसिकली कृषि सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ पर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स को छिड़कने के लिए ड्रोन्स यूज़ करने की बात की जा रही है, किसान ड्रोन्स। क्लियर हो गया? ओके। अगले क्वेश्चन, सरहुल फेस्टिवल इज द मोस्ट पॉपुलर ट्राइबल सेलिब्रेशन अक्रॉस विच स्टेट? इसका सही आंसर है बी, झारखंड। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2022 हैज़ बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। 9th एडिशन ऑफ द जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर। खंजर जहाँ वर्ड आ जाए ना तो आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर याद रखना, किर्गिस्तान। खंजर एक्सरसाइज हुई है हमारी किसके साथ? किर्गिस्तान के साथ, और कहाँ पे? बकलो, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, एज अ रिपोर्ट टू द राज्यसभा बाय द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, व्हाट इज द करंट रेशियो ऑफ द नर्सेज पर 1000 पॉपुलेशन इन इंडिया? तो ये बहुत कम है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 1.96, यानी कि अगर 1000 जो पॉपुलेशन है उस पर कितनी नर्सेज हैं? सिर्फ 1.96 नर्सेज हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ यूपीएससी? पहले बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यूपीएससी का चाहे मेंबर हो जाए या फिर चेयरमैन हो जाए, सबकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है,
और इसके अलावा इनको हटाने का काम भी कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। और एज अगर हम बात यहाँ पे करें कि टेन्योर कितना होता है, तो 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। क्लियर। यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज, अगर आपसे पूछते हैं एग्जाम में, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, फादर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। आई होप ये चीज़ क्लियर हो सबको। ओके, और अगर पूछते हैं फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, तो ये तो सबको पता है कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलो ओके। इंडियन कोस्ट गार्ड कमीशन द स्क्वाड्रन ऑफ विच हेलीकॉप्टर रिसेंटली, डी ऑप्शन है इसका, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर MK3। Who has been appointed as the chief coordinator of the 2023 G20 summit? Important question है ये। India is a member of G20, that is group of 20, जिसमें 19 कंट्रीज आती हैं और एक क्या आ जाता है यहाँ पे, यूरोपियन यूनियन आ जाता है। 1999 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, हर्षवर्धन श्रृंगला। आप याद रखोगे कि जो 2023 की G20 समिट है वो इंडिया में होनी है, ठीक है, और उसी का ही हर्षवर्धन श्रृंगला को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया गया। ओके। हु विल बी ऑनर्ड विद द फर्स्ट लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, लास्ट ईयर इनकी डेथ हुई थी, मतलब इसी साल इनकी डेथ हुई लता मंगेशकर की। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, नरेंद्र मोदी। फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री टू गेट रिटायर्ड आउट, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, रविचंद्र अश्विन। ठीक है, अश्विन जो थे इनका नाम मैन कटिंग में भी आया था, मैन कटिंग जो इंसिडेंट होता है उसमें भी आया था। ठीक है, ओके। हु विल बी द फर्स्ट, विच विल बी द फर्स्ट होस्ट कंट्री ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम 2026। इस साल 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर मैं बात करूं तो ये कहाँ पे हुई है, ये यूके में हुई, बर्मिंघम में। इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया मेडल टैली में नंबर 4 पे आई। टॉप रैंक पे कौन था, टॉप पे था जी ऑस्ट्रेलिया। ओके, और ऑस्ट्रेलिया ही वो कंट्री है जो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करेगी। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड PM दक्ष योजना फॉर स्किलिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड पर्सन्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। हु हैज बीन अवॉर्डेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड, द 56th जनपद फॉर द ईयर 2021। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जी ए ऑप्शन, दैट इज जस्ट अ सेकेंड, दामोदर मौजो। क्लियर, ओके। विच सिटी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय FAO। FAO का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा रोम, जो कि इटली की राजधानी है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है मुंबई। विच स्टेट हैज़ टॉप द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। आंसर है इसका गुजरात। नीति आयोग की फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, एग्जाम में डेफिनेटली पूछ लेते हैं। फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। केटांजी ब्राउन जैक्सन पहली ब्लैक वुमेन बनी है, ब्लैक वुमेन जो सुप्रीम कोर्ट को सर्व करेगी किस कंट्री की, इस क्वेश्चन का सही आंसर है USA। अगर किसी को पता है कि पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज कौन बनी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको सर्च करेंगे, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में। Recently launched सीमा दर्शन प्रोजेक्ट aims at enabling tourists to visualize life and work of which security force, तो सही आंसर क्या है, BSF। BSF जो है हमें हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है, इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करता है BSF एक पैरामिलिट्री फोर्स है जो कब बनी थी, 1 दिसंबर 1963 को बनी थी। ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद द न्यूज़। यस, तो यही थी इस पार्ट में, इस वीडियो में जो भी न्यूज़ थी मेरे को डिस्कस करनी। इसका अगला पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी सारे पार्ट्स को डिस्कस कर दूँ। और इस पर्टिकुलर वीडियो की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो कि उसी नाम से है जिस नाम से मेरा YouTube चैनल है, GS विद उदित सर। कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को इंस्टा ID पे पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। Thank you so much. This is Udit signing off and I hope to see you in my next video. Bye bye.